तो आज हम एक तो जब मैं कोई इस तरह का कमेंट दे रहा हूँ तो आप इस पे अगर आप एग्री करते हैं कि यस ऐसा ही है तो दैट्स गुड। और अगर आप समझते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा दावा सा कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ, तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये काम अभी हमने नहीं किया। जैसे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये समझता हूँ कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद जो हमने पढ़ा उसमें जो फिज़िकली हम क्लास में पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें हमने वेरिएंस तक काम किया। तो देन वेरिएंस के बाद मार्च के एंड पे जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो फिर हम ऑनलाइन हमने काम शुरू कर दिया। और उस काम में हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन पढ़ा और उसकी वीडियोस और शॉर्ट क्लिप्स जो थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको शेयर करता रहा। इसके बाद फिर हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में गए। हाइपोथेसिस क्या होता है, इससे कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या हैं, टी टेस्ट क्या होता है, जी टेस्ट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रोपोर्शन की टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर कल हमने काई स्क्वायर की थ्योरी को भी फिर रिवाइज किया। तो ये सारा मटेरियल आप लोगों के पास है और अल्लाह का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और जो रेगुलर काम करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 80 to 90% उनकी अंडरस्टैंडिंग है और उनकी अपने इस टॉपिक पर ग्रिप है। अब इसके बाद अब जिस तरह आप कल भी न्यूज़ सुन रहे हैं कि 15 सितंबर तक इदारे ओपन कर दिए जाएंगे, तो सपोज़ अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाते ऑनलाइन और 15 सितंबर से ही सपोज़ अगर एग्ज़ाम शुरू होते हैं, तो अब मेरी बात जिस तरह कह रहा हूँ उसी तरह इसको समझिएगा, मैं सपोज़ कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा ही होता है तो फिर नो इश्यू, हमारे पास इतना टाइम अभी और है कि हम इस सारी चीज़ों को हम फिर रिवाइज कर सकते हैं। और मैं थका नहीं हूँ, मैं बोर नहीं हो रहा। मेरे स्टूडेंट अगर इससे आसानी लेते हैं तो फिर मुझे क्या मुश्किल है, मैं इंशाल्लाह चीज़ों को बार बार रिपीट करता रहूँगा। तो अभी जो हमने ये सारा काम कर लिया, तो आज फिर मैं इसी पे ही एलन एग्रेस्टी की जो बुक मैंने आपको दी है तो उसका ये मैंने पेज ओपन किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 है। तो उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम बनाते हैं तो उसकी 2 एग्जांपल मैं आज आपसे शेयर करूंगा ताकि उस सारे कॉन्सेप्ट को हम फिर से रिवाइज कर लें। यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने देखने हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें हमारी रिवाइज होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये आप लोगों के पास बुक है और इसका पेज नंबर जो है वो 207 है और उस पर ये मैं एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एग्जांपल इसकी देखें। पहले तो हमने ये देखना है कि स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन किस तरह से है। तो ये एग्जांपल ली जा रही है, सपोज दैट अ सर्टेन ऑटोमोबाइल कंपनी विशेस टू डिटरमिन the expected miles per gallon for one of its new models। तो ये कार की एग्जांपल है। कार का मॉडल बनाया, नया मॉडल किसी ऑटोमोबाइल कंपनी ने, और वो ये चेक करना चाहते हैं कि 1 गैलन ऑयल के साथ जो ट्रैवलिंग है एक्सपेक्टेड माइल्स, वो ये देखना चाहते हैं कि सपोज अगर 1 गैलन के अंदर 10 लीटर पेट्रोल है तो कितने माइल्स वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसके में बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद कार्स द कंपनी स्टैटिस्टिशियन रियलाइजेस दैट not all cars are equal and that a standard deviation 4 miles per gallon is to be expected due to variations in parts and workmanship। अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस है कि भले से सारा मटेरियल सेम हो, लेबर सेम हो,
इसके बावजूद हर एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी के साथ वेरिएशन है। तो अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि 1 गैलन के साथ जो ट्रैवलिंग है उसमें कार टू कार जो वेरिएशन है वो 4 माइल्स की हो सकती है। मतलब कम ज़्यादा स्पीड से चलाया जा रहा है, ड्राइवर एक्सपर्ट है या नहीं, रोड कैसी थी, ये सारी चीज़ें समझते हुए ये अज्यूम किया जा रहा है कि 4 माइल्स का जो डिफरेंस है वो हो सकता है। ये मैं इस पॉइंट पे आपसे बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 4 माइल्स। अब इसके लिए टू estimate the miles per gallon for new model, he test runs a random sample of 100 cars। अब ये टेस्ट करने के लिए कि कितनी रेंज हो सकती है ट्रैवलिंग की पर गैलन, 100 कार्स का सैंपल लिया गया, ठीक है, और वहाँ से जो एवरेज मिली एंड ऑब्टेन अ सैंपल मीन ऑफ 26 माइल्स पर गैलन। तो वो जो 100 गाड़ियों का सैंपल लिया गया और उन्हें जब रनिंग में लाया गया तो जो एवरेज ट्रैवलिंग थी वो 26 माइल्स पर गैलन मिली। ठीक हो गया। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है और गाड़ी बन गई, अब वो कस्टमर्स को, अपने ग्राहकों को बताना चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो 1 गैलन पेट्रोल पर ऑन दी एवरेज इतने से इतने किलोमीटर या माइल्स वो ट्रैवल कर पाती है। तो अब ये जो क्लेम्स हैं, ये जो हाइपोथेसिस हैं, ये ऐसे तो नहीं बना दिए जाते कि बंदा ऐसे ही कह दे कि 30 से 35 किलोमीटर तक या 30 से 35 माइल्स तक ट्रैवलिंग हो सकती है, ऐसे तो नहीं है। तो टेस्ट करके और बड़ी वैलिड किस्म की बात की जाती है। तो इसके लिए फिर ये किया गया कि एक सैंपल स्टडी ली गई और उस कंपनी की जो गाड़ियां थी उनमें से 100 गाड़ियों का सैंपल लिया गया और जो जब गाड़ियों ने रनिंग की तो एवरेज जब मेजर की गई तो 26 माइल्स पर गैलन निकली। तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इसमें 3 इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो वेरिएशन है वो 4 माइल्स पर गैलन हो सकती है, सिग्मा इज इक्वल टू 4 हमें दे दिया गया। नोट करें ये बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखें किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है अपने क्वेश्चन में से। फिर सैंपल लिया गया 100 गाड़ियों का और जब वहाँ से एवरेज मेजर की गई तो 26 माइल्स पर गैलन। अब हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ऑब्टेन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन गैलन्स, मीन माइल्स पर गैलन, ये हमें काम करना है। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें गाड़ियों का सैंपल हमने 100 का लिया और 26 एवरेज हमें मिली। स्टेप 2 में अब हमें फार्मूले का पता है, जिन स्टूडेंट्स ने साथ साथ काम किया है तो दे आर फेमिलियर कि ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए। जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं पॉइंट एस्टीमेट यानी एक्स बार, ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 और सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो सिग्मा ओवर एन अंडर रूट को ये जिस तरह आप देख रहे हैं इससे हम सिग्मा एक्स बार सिग्मा ओवर एन अंडर रूट भी कहते हैं। तो जी अल्फ़ा बाई 2 की जगह चूँकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना था तो यहाँ टेबल वैल्यू 1.96 यूज़ कर लीजिए। तो अगर 99% बनाना होगा तो टेबल वैल्यू 2.58 हो जाएगी। तो वो जिस तरह आपको बताया जा चुका है। तो अब इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट देखें आप, 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत थी। एक्स बार क्या होगा, जी अल्फ़ा बाई 2 क्या होगा और ये सिग्मा एक्स बार क्या होगा। तो सिग्मा एक्स बार यहाँ स्टेप 2 में निकाला जा रहा है। इसका फार्मूला सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने स्मॉल एन अंडर रूट लिखवाया था, इन्होंने कैपिटल एन लिया, कोई इशू नहीं है। तो सिग्मा 4 था, सैंपल साइज 100 का था, अंडर रूट लिया, सॉल्व किया तो सिग्मा एक्स बार आ गया 0.4। तो अब इस सिग्मा एक्स बार की वैल्यू को
टेबल वैल्यू 1.96 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0.78। तो सिग्मा एक्स बार को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिग्मा एक्स बार का मतलब है स्टैंडर्ड एरर, जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड एरर को टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 0.78 आया। तो अब ये टेक्निकल अगला वर्ड आपने याद रखना है एमसीक्यूज वगैरह के लिए। अगर आपसे पूछा जाए मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, व्हाट इज मार्जिन ऑफ एरर, तो आप बताएंगे इफ वी मल्टीप्लाई टेबल वैल्यू विद स्टैंडर्ड एरर then it is known as margin of error. I repeat, if table value, जिसे हम confidence level भी कहते हैं, is multiplied by the standard error, then it is known as margin of error. तो इस 0.48 को टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 0.78। तो अब हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो हमने वो वैल्यूज पुट कर दी। एक्स बार हमारे पास था 26 माइल्स पर गैलन, जिस तरह क्वेश्चन में दिया गया था। सैंपल मीन आ गया, ये प्लस माइनस की साइड पे जो वैल्यू है ये हमने ऊपर कैलकुलेट की 0.78, इसको यहाँ पुट कर दिया। इसके बाद अब हमने एक दफ़ा ये जो हमारा एक्स बार का नंबर है 26, इसमें 0.78 प्लस किया तो ये बना 26.78, ये यहाँ लिख दिया। और 26 में से माइनस किया 0.78 तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो अब रेंज बन गई 25.22 माइल्स टू 26.78 माइल्स, ये रेंज बन गई। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बना लिया। तो अब हमें इसकी इंटरप्रिटेशन देना है कि जो कंपनी गाड़ियाँ बना रही हैं तो वहाँ पे जो एवरेज ट्रैवलिंग है पर गैलन वो कितनी है। तो अब हम ये सोसाइटी को हम हेल्प करेंगे। ये इंटरप्रिटेशन बेसिकली सोसाइटी के लिए हेल्प है। इससे पहले जो हमने सारा काम किया वो हमारी अपनी नीड थी, उसे हमने बेस बनाना था। तो अब इंटरप्रिटेशन बनेगी जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, thus the statistician can be 95% confident that the true average mean miles per gallon for this model is between 25.22 and 26.78। तो ये अब हमारा क्लेम बन जाएगा, कंपनी का क्लेम बन जाएगा कि ये जो गाड़ी बनाई गई तो इसमें जो पर गैलन ट्रैवलिंग है वो 25.22 से लेकर 26.78 माइल्स तक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड व्हाट इज इट्स इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ ये हमारा आधा काम आज का हो गया। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पूछ लें, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आप लोगों के माइक ओपन है, कोई क्वेश्चन हो तो वो क्लियर करें। इस पे हमने पहले भी कई दफ़ा बात कर ली है, लेकिन बात इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको रिपीट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाया और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की। चलें, कोई इशू नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे, बुक से देखेंगे और फिर आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा आज का क्वेश्चन था कि किस तरह हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन हम बनाते हैं। तो अब इसकी एक एग्जांपल हम सेम इसी तरह यहाँ से देख लें ताकि ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए और हम चीज़ों को रिपीट कर लें। तो इसी बुक से ये 6.5 एग्जांपल हम ले रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट उसी तरह, और देखें कितना स्टैटिस्टिक्स का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। तो यहाँ हम देखेंगे एग्जांपल है, सपोज दैट अ लोकल पोलिंग ऑर्गेनाइजेशन contacted 400 registered voters by telephone and asked the respondents whether they intend to vote for candidate A or B। ये प्योर पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का काम है, इसीलिए मैंने इस बुक को चूज़ किया है कि ज़रा देखें आपकी फील्ड की एग्जांपल कैसी है। तो 400 रजिस्टर्ड वोटर्स को कॉल की गई। देखें सर्वे या इंफॉर्मेशन कैसे ली जाती है।
और उन्हें सिंपली ये क्वेश्चन किया गया कि आप बताएं आप मिस्टर ए या मिस्टर बी किसको वोट देंगे। 400 लोगों से ये बात पूछी गई। तो उन्हें फ़ोन कॉल की। अब उन्होंने क्या बताया, सपोज दैट 60% रिपोर्टेड देयर इंटेंशन टू वोट फॉर कैंडिडेट ए। तो उस 400 में से 60% ने कहा कि हम कैंडिडेट ए को वोट देंगे, कैंडिडेट ए को वोट देंगे। तो अब हमें इसके लिए सेम वो सारा काम करना है जिस तरह हमने पहले स्टैंडर्ड एरर बनाया था वो हम बनाएंगे, फिर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे और फिर हम लिमिट्स बनाएंगे कि क्या लिमिट आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे आप देखें स्टेप 1 में उसी तरह हमें स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट करना है। तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला हमारा चेंज हो गया। आप देख रहे उधर हम लिख रहे थे सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, तो यहाँ पे बनेगा p इंटू 1 माइनस पी ओवर एन अंडर रूट, जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो p हमारे पास परसेंटेज थी 60%, तो उसको हमने लिखा 0.60, 1 माइनस 0.60 और n की जगह हमने लिखा 400। तो इस स्क्वायर रूट को जब सॉल्व किया तो ये बना 0.0245। तो ये सिंपली आप निकाल सकते हैं, नो इशू, 0.0245। तो स्टेप 1 में हमने स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट किया, तो जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में देखा। अब सेम इसी तरह हमने मार्जिन ऑफ एरर कंप्यूट करना है। तो जैसे आप पहले देख रहे थे, हमें यहाँ पे सिंपली ये काम करना है, जो मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है यानी टेबल वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड एरर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला था 0.0245, तो इसको टेबल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मार्जिन ऑफ एरर निकला 0.048, तकरीबन 0.05 मार्जिन ऑफ एरर निकल आया। तो गिवन इंफॉर्मेशन से हमने दो चीज़ें बना ली, स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया और मार्जिन ऑफ एरर निकाल लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मारूजी का क्वेश्चन हो सकता है कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, तो आपने बताना है सिग्मा ओवर एन अंडर रूट और प्रोपोर्शन में आपने कहना है p इंटू 1 माइनस पी ओवर एन अंडर रूट। और मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है, जब हम कॉन्फिडेंस लेवल यानी जी अल्फा बाई 2 को स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। अब इसको हमने फार्मूले में पुट किया, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला p हमारे पास 0.60, स्टैंडर्ड एरर 0.048, तो 0.60 में से 0.048 निकाला तो 0.552 और 0.6 में इसको ऐड किया तो 0.648 बना। तो अब लिमिट बन गई हमारे पास। अगर हम इसको राउंड कर लें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 55% और ये बनेगा 65%। यानी हम कहेंगे अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे हम आ जाते हैं। तो सिंपली हमने वैल्यूज पुट की, प्लस किया और माइनस किया तो ये रेंज बन गई। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देखें, गिवन द रिजल्टिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल रफली 55% to 65%, candidate A can feel fairly secure about her prospects for receiving more than 50% of the vote। यानी वोट जो कैंडिडेट ए है अब उसको तसल्ली होगी कि मुझे 55% to 65% लोग वोट देंगे। तो शी कैन फील रिलैक्स कि 50% से ज़्यादा लोग मेरे हक में वोट दे रहे हैं और शी कैन विन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि किस तरह से पॉपुलेशन मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं। तो दो एग्जांपल मैंने ली, ये बुक आपके पास है, आप इसकी एक्सरसाइज और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स को देख के तो मज़ीद आप सीख सकते हैं। तो जो की पॉइंट्स हमने सीखे कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए, तो उसमें एक स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट करना है, दूसरा मार्जिन ऑफ एरर कंप्यूट करना है और फिर इसको फार्मूले में पुट करना है और लास्ट पे उसकी इंटरप्रिटेशन है। जी थैंक यू वेरी मच।
अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम। अगर आप पढ़ के ग्रुप में पूछना चाहते हैं तो भी मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। जी शाबाश। आप लोगों के माइक ओपन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।